एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। आज का वीडियो भी कंपाइलेशन वीडियो है। लास्ट कुछ सालों से आप सबके साथ मैं कई तरह के होम एंड किचन मैनेजमेंट हैक्स शेयर करते आई हूँ। उनमें से कुछ पॉपुलर हैक्स आज मैं फिर से आप सबके साथ शेयर करूंगी, स्पेशली मेरे सारे नए व्यूअर्स के लिए। और अगर आप ऑलरेडी मेरे इस छोटे से परिवार का हिस्सा है और ये सारे हैक्स ऑलरेडी देख चुके हैं, तो भी आपको इसे और एक बार देखने में और एक बार याद करने में जरूर मजा आएगा, है ना? वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कंपाइलेशन वीडियो। पुराना पिलो कवर को रीयूज करने का एक बहुत ही यूनिक तरीका बताती हूँ। एक ब्यूटीफुल प्रिंट वाला ओल्ड पिलो कवर ले लीजिए और आपको चाहिए इस तरह के 2 हैंडल रिंग। किसी भी सिलाई की दुकान में आपको ये मिल जाएगा। अभी पिलो कवर को ऊपर से 6 से 8 इंच छोड़कर कट कर ले। साइड का जो फ्रिल है उसे भी कट कर लेना है। अभी एक साइड से 6 इंच छोड़कर पिलो कवर को तीनों साइड से स्टिच कर लेना है। ऊपर से पिलो कवर इस तरह से ओपन रहेगा। अभी जो रिंग है उसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। बस एक छोटा सा बैग रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा फल या फिर सब्जी लाने के लिए, बच्चे को लेकर पार्क जाने के लिए या फिर मिल्क बैग के हिसाब से भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अपना ओल्ड पिलो कवर को रीयूज करने का ये एक बहुत ही आसान और यूजफुल तरीका है ना? मॉर्निंग में जब हम कुकिंग करते हैं तो बहुत सारी चीजें काउंटर टॉप के ऊपर फैले हुए रहते हैं। काउंटर टॉप अगर छोटा है तो कुकिंग करते हुए नीट रखने का स्पेस भी नहीं मिलता, है ना? इसका एक बहुत आसान सोल्यूशन है। वॉल पर एक कॉमन हुक उल्टा करके अटैच कर लीजिए। नॉर्मली हम इस तरह से हुक लगाते हैं, है ना? आपको जस्ट अपसाइड डाउन करके हुक लगाना है, इस तरह से। अभी आप इसमें इजीली लिड को वर्टिकली लगा के रख सकते हैं। कुकिंग करते हुए जब काउंटर टॉप भरा हुआ रहेगा और लिड रखने का कोई जगह नहीं मिलेगा तो देखना ये हैक बहुत काम आने वाला है। हम जो अंडर कैबिनेट बास्केट यूज करते हैं उसे कभी उल्टा करके देखा है? बास्केट को उल्टा करके कैबिनेट डोर पर लगा दे। बस अभी आपका कैबिनेट डोर स्पेस का स्टोरेज मैक्सिमाइज हो जाएगा। आप इसमें चॉपिंग बोर्ड, डेली यूज ट्रे स्टोर करके रख सकते हैं। अंडरस्टैंड कैबिनेट डोर पर इसे लगा के सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और नैपकिन को भी स्टोर किया जा सकता है। बैग्स ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह के प्राइसी बैग ऑर्गेनाइजर परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एस हुक्स यूज करके ही बैग्स को वार्डरोब के अंदर हैंग कर सकते हैं। एक हैंगर यूज करके भी आप 2 बैग्स को एक ही साथ हैंग करके रख सकते हैं और वार्डरोब के अंदर हैंग करने से इसमें कोई डस्ट भी नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से बैग्स ऑर्गेनाइज करने के लिए ये सबसे आसान और 0 कॉस्ट उपाय है ना? ग्रॉसरी लिस्ट, टू डू लिस्ट या फिर छोटा मोटा नोट्स लिखने के लिए फ्रिज पर हम नोट पैड जरूर लगा के रखते हैं, लेकिन पेन कहाँ रखें? मैग्नेटिक पेन थोड़ी ना घर पर इजीली अवेलेबल रहते हैं, है ना? एक रबर बैंड इस प्रॉब्लम से आपको सेव कर सकते हैं। रबर बैंड को पेन की कैप के साथ इस तरह से लगा के एक कॉमन हुक के हेल्प से हैंग कर दे। बस प्रॉब्लम सॉल्व। गार्बेज बैग को स्टोर करने के लिए अलग से कोई ऑर्गेनाइजर की जरूरत नहीं है। अगर आपके गार्बेज बैग इस तरह के बॉक्स में आता है तो बॉक्स के ऊपर के पार्ट को इस तरह से कट कर ले और इस साइड में 2 होल बना ले। अभी गार्बेज बैग को बॉक्स के अंदर डाल के ऊपर के होल से इस तरह से बाहर निकाल ले और 2 कॉमन हुक के मदद से कैबिनेट के अंदर हैंग कर दे। बस कोई भी ऑर्गेनाइजर के बिना ही आपके गार्बेज बैग स्टोर हो जाएगा। और अगर गार्बेज बैग के साथ कोई भी बॉक्स नहीं आता है तो एक शॉपिंग बैग ले लीजिए और उसे नीचे से इस तरह से कट कर लीजिए।
और पेपर टिप के हेल्प से साइड सिक्योर कर लीजिए। अभी उसमें सारे गार्बेज बैग रख दे और बैग को हैंग कर दे। अभी देखिए इसमें से गार्बेज बैग एक्सेस करना कितना आसान हो जाएगा, है ना? घर पर कितने सारे वेस्ट बैंगल्स होते हैं, उसमें से एक बैंगल ले लीजिए, उसके साथ 2 टुकड़े रिबन को इस तरह से अटैच कर लीजिए। अगर डेकोरेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बस एक सुंदर सा कर्टन ट्रे रेडी हो जाएगा और वो भी 1 पैसे खर्च किए बगैर। बहुत दिनों से मेरी वर्क टेबल के लिए एक पिन बोर्ड खरीदने के लिए मैं सोच रही थी। Amazon पे देखा तो 500 to 600 के नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा था, और उससे भी बड़ी बात है कि मुझे जो साइज चाहिए था वो अवेलेबल ही नहीं था। तो मैंने सोचा हटाओ यार, खुद ही बना लेते हैं। एक कार्डबोर्ड लिया और एक फोम शीट ढूंढ के लेके आई। ये सब तो घर पर मिल ही जाते हैं। अभी ये सब कुछ एक साइज में कट कर लिया, देन ग्लू से एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया। अभी एक ब्लैक चार्ट पेपर से इसे कवर कर दूंगी। जैसे मर्जी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोई डेकोरेशन नहीं किया। अभी डबल साइडेड टेप के हेल्प से इसे अटैच कर दिया। बस मेरा 0 कॉस्ट पिन बोर्ड रेडी हो गया। अब बच्चे के स्टडी टेबल के पास भी इस तरह की पिन बोर्ड लगा सकते हैं। अगर इतना भी नहीं करना चाहते हैं तो एक डिस्कार्डेड लिड को कलर कर ले या फिर उसके ऊपर डेकोरेटिव पेपर लगा दे और एक ब्यूटीफुल स्मॉल वुडन टिप ग्लू के हेल्प से अटैच कर दे। कोई भी छोटा मोटा इंपॉर्टेंट नोट डिस्प्ले करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में जो क्रॉकरी कैबिनेट ऑर्गेनाइजेशन दिखाई थी, उसमें मेरी एक सब्सक्राइबर फाल्गुनी जी मुझे एक सलाह दी कि बोल्स ऑर्गेनाइज करने के लिए आप एक डीप ट्रे या फिर बीन यूज कर सकते थे तो एक्सेस आसान हो जाता। मुझे ये टिप बहुत पसंद आया तो मैंने इसे ट्राई करने के लिए सोचा। तो चलिए ये टॉप शेल्फ को फिर से रीअरेंज करते हैं। मेरे पास ना 2 एक्स्ट्रा फ्रिज ऑर्गेनाइजर था, तो मैंने ना उसे ही बोल्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज कर लिया। अभी ये ड्रॉअर पुल करते ही पीछे का सामान एक साथ बाहर आ रहा है, तो सब कुछ एक्सेस करना बहुत इजी हो गया, है ना? देखिए थोड़ा सा चेंज करते ही ऑर्गेनाइजेशन कितना आसान हो जाता है। थैंक यू सो मच फाल्गुनी जी, इट वॉज रियली हेल्पफुल। मेरा बेडरूम में ये जो स्टोरेज है, इसके ऊपर बहुत सारे एसेंशियल क्लटर्स जमा होकर रहते हैं। इस जगह को ऑर्गेनाइज रखने के लिए मैंने इस तरह का एक ऑर्गेनाइजर अमेज़न से परचेज किया है। इसमें ऊपर एक ट्रे जैसा है और दोनों साइड 2 हैंडल भी है। नीचे 3 ड्रॉअर दिया गया है। बहुत ही स्पेसियस ऑर्गेनाइजर है। ऊपर के ये पोर्शन में मैं रखने वाली हूँ टीवी का सेट टॉप बॉक्स। इसे ना थोड़ा हाइट देना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, 2 बॉटल कैप था मेरे पास, शायद मेडिसिन बॉटल के साथ आया था, तो इसको मैंने किया स्प्रे पेंट और एज अ लेग यूज किया। तो सेट टॉप बॉक्स को अच्छा खासा हाइट और सपोर्ट मिल गया। ये ऑर्गेनाइजर में बहुत ही रैंडम यट इम्पोर्टेंट चीजें रखी हुई है। ये छोटा सा DIY ऑर्गेनाइजर में सभी जंक रखा हुआ है। ये छोटा सा बॉक्स एज अ डिवाइडर यूज करने से ये सब जंक पूरे ड्रॉअर में स्कैटर्ड नहीं होता है, एक ही जगह में कन्फाइंड रहता है। ऊपर के ड्रॉअर में डिफरेंट गैजेट्स के चार्जिंग केबल और 2 एडाप्टर रखा हुआ है। साइड के ये ड्रॉअर रिमोट रखने के लिए यूज किया जा सकता है।
इसमें टीवी, सेट टॉप बॉक्स और Amazon Fire Stick के रिमोट इजीली आ जाता है। मैं भी पहले ऐसा ही ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन बाद में देखा कि ड्रॉयर खोल के रिमोट रखना किसी को पसंद नहीं है। रिमोट बाहर ही पड़े रहते थे, तो मैंने इधर हम दोनों का पावर बैंक रख दिया और रिमोट को ऊपर सेट टॉप बॉक्स के पास रखा है। लकीली ये ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम सबको पसंद आया और अभी रिमोट मोस्ट ऑफ द टाइम सही जगह पे रखा जाता है। आप इसे डाइनिंग टेबल के ऊपर डाइनिंग एसेंशियल्स ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। नीचे के ड्रॉयर कटलरी रखने के लिए यूज करें और लास्ट ड्रॉयर में सैसेस ऑर्गेनाइज करके रखें। आपके सभी फैमिली मेंबर्स के लिए ये सब एक्सेस करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। हमारे घरों में कितने सारे ब्यूटीफुल टेबल मैट्स यूं ही पड़े रहते हैं, है ना? उसको आप वॉल डेकोर के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। आपके पास जो फ्रेम है उसमें से फोटो अगर आप नहीं निकाल सकते तो टेबल मैट्स को फ्रेम के हिसाब से पहले कट कर ले, देन डबल साइडेड टेप के हेल्प से फ्रेम के साथ एग्जिस्टिंग फोटो के ऊपर ही इसे अटैच कर दीजिए। आपका नया वॉल डेकोर रेडी हो जाएगा। कढ़ाई अगर कभी भी इस तरह से जल जाए तो उसे क्लीन करना और जंग जीतना एक ही बात है। बट ट्रस्ट मी, अगर आपको सही ट्रिक पता है तो ये काम बाएं हाथ का खेल है। कढ़ाई में पानी भरे और उसमें पूरे 1 स्पून डिटर्जेंट डाल के रखें। जो डिटर्जेंट हम कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं उसे यूज़ करना है। इसे आपको ओवरनाइट छोड़ना है, एटलीस्ट 6 आवर्स तो रखना ही है। देन आप देखेंगे कि पानी का जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। ये पानी फेंक दे, देखेंगे कि आपका कढ़ाई आधा साफ तो हो ही गया। बाकी आधा क्लीन करने के लिए आपको चाहिए एक बॉटल कैप। इस तरह की कैप जो कि घर पे होता ही है। इस कैप से थोड़ा सा स्क्रब करते ही आपकी कढ़ाई क्लीन होने लगेगी। थोड़ा बहुत जो बाकी है उसे भी क्लीन कर लेंगे और सभी दाग क्लीन हो जाने के बाद नॉर्मली इस कढ़ाई को वॉश कर लेना है। हैंड वॉश कर सकते हैं, डिश वॉशर में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा मेहनत किए बिना आप इजीली जला हुआ कढ़ाई क्लीन कर पाएंगे। डाइनिंग टेबल की चेयर अगर फैब्रिक की है तो वो बहुत ही जल्द गंदा होने लगता है और उसे साफ करना टाइम कंज्यूमिंग है। इस सिचुएशन से बचने के लिए आप चेयर कवर यूज कर सकते हैं। इस तरह के ब्यूटीफुल फाड़ी कवर आप यूज कर सकते हैं। ये एक्चुअली एक डोर मैट है। पीछे से एंटी स्किड है तो चेयर से फिसलेगा नहीं। डीमार्ट या विशाल मेगामार्ट या फिर आपके लोकल शॉप में ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। सॉफ्ट है, आई कैची है, चेयर के ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और आप इसे इजिली हैंड वॉश भी कर सकते हैं। चाहे तो आप डार्क कलर के डोरमैट भी यूज कर सकते हैं। ये भी एंटी स्किड डोरमैट है। ये थोड़ा कम फाड़ी होता है। ये मैंने विशाल मेगामार्ट से ली थी। प्राइस आप देख सकते हैं, बहुत ही रिजनेबल है। तो आप इस तरीके से इजीली आपका फैब्रिक चेयर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट जो हैक है वो है गैस बर्नर को लेके। गैस बर्नर के ये जो गैप होता है ना, इसमें से कभी कभी गैस लीक करता है और फ्लेम भी निकलते रहते हैं। मैकेनिक को बुलाओ तो बहुत सारी मुसीबत आ जाता है। एक तो वो टाइम पे आते नहीं है और उसके ऊपर से पैसे भी खर्च हो जाता है। इसका एक इजी सोल्यूशन है, कोलगेट या फिर कोई भी व्हाइट टूथपेस्ट ले लीजिए। बर्नर की जो अपर पोर्शन है उसके साइड में अंदर की तरफ धीरे धीरे टूथपेस्ट लगाते जाइए। ध्यान रहे जो होल से वो बंद ना हो जाए। टूथपेस्ट लगाने के बाद उसे फिर से प्लेस कर दे, बस फ्लेम निकलना बंद हो जाएगा।
मेरे गैस बर्नर के साथ अभी ये प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं आपको डेमो नहीं दिखा पाई, लेकिन अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करें एंड थैंक मी लेटर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं अमृता आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।